रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कहीं लेटा हो और वो वहाँ अल्लाह का जिक्र ना करे तो क़यामत के दिन उसे हसरत और अफसोस होगा कि मैं लेटा था और मैंने अपने रब का जिक्र नहीं किया। इसी तरह हदीस के अल्फाज हैं कि कोई शख्स बैठा हो और वो अल्लाह का जिक्र ना करे तो क़यामत के दिन उस शख्स को हसरत भी होगी और अफसोस भी होगा कि काश मैं वहाँ बैठा अपने रब का जिक्र कर लेता। यानी कुरान में भी है और अब हदीस में भी मिल रहा है कि उठते बैठते लेटते अपने रब को याद करें, अपने रब का जिक्र करें। जिक्र याद ही होती है। कहीं पे भी आप बैठे हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेज में हैं, एकेडमी में हैं, घर में हैं, सोने लगे हैं, हर चीज़ का एक टाइम टेबल बना लें। कोई तस्बीहात रख लें, अज़कार देख लें, उनको याद कर लें। जैसे रात का जो ज़िक्र है वो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत सोने से पहले आप पढ़ लें। इसी तरह सुबह में काफ़ी अज़कार हैं, दिन में काफ़ी अज़कार हैं, हर नमाज के बाद कुछ अज़कार रख लें। मसनून अज़कार जो अहादीस में मौजूद हैं, ये आपकी तमाम तर समझ लें कि आपकी अटेंडेंस लगती जाएगी कि बंदा उठते बैठते सोते लेटते अपने रब को याद करता है। तो वो डायरी भी मिल जाती है। अब तो खैर से हर बंदे के पास ये मोबाइल फ़ोन है, तो आप उसमें हर चीज़ की दुआ लिख के रखें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे सेव कर लें। बल्कि वो एक वेबसाइट है किताबोसुन्नत.com, वहाँ से आपको प्रॉपरली दुआएं मिल जाती हैं। दूध पीने की दुआ, सोने की दुआ, उठने की दुआ, खाना खाने की दुआ, खाना खाने के बाद की दुआ, वॉशरूम में जाने की दुआ, बाहर आने की दुआ, घर में दाखिल होने की, घर से निकलने की, मस्जिद में जाने की, मस्जिद से आने की, ये सारे अज़कार हैं। जब हम ये चीज़ें सीख लेंगे ना तो हम भी ज़ाकिरीन में शामिल हो जाएंगे। इसी तरह दिल में हर वक्त अल्लाह को याद रखें कि मेरा रब है, वो मुझे देख रहा है, इसमें कोई शक नहीं, कोई गम नहीं कि बसा औकात इंसान डी ट्रैक होता है, शैतान के जाल में आ जाता है, शैतान इंसान को भड़का देता है, इंसान कुछ टाइम के लिए अपने रब से दूर होता है। लेकिन असल इंसान और असल आदमी वही है जो अपनी गलती पर शर्मिंदा हो और वापस अपने ट्रैक पर आ जाए। ट्रैक क्या है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता। तो हमने इसी रास्ते पर चलना है। कभी कभार हमारी ज़िंदगी डगमगा भी जाएगी, लेकिन परेशान नहीं होना, दोबारा अपने रास्ते पर आना और अपना जो सफ़र है उसको शुरू करना है।